जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 11 अध्याय 1 डीपीआई द्वारा जारी नई प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे कि किस रूप में सांख्यिकी एक व्यापारी के लिए लाभप्रद है, समझाइए। देखिए, एक जो व्यापारी होता है वो नियोजन करना चाहता है। क्या नियोजन करना चाहता है कि एक व्यापारी का यदि हम मूल लक्ष्य देखें, क्या लक्ष्य होता है कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। इसके लिए वो नियोजन करता है। क्या क्या नियोजन करता है? उत्पादन नियोजन, यानी कितना उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, तो किस चीज़ का उत्पादन करना है। तो इसमें जो समंक होते हैं वो उसकी सहायता करते हैं। कैसे सहायता करते हैं कि जिस वस्तु का मूल्य अधिक है उसका उत्पादन किया जाए। तो समंक ये बताएंगे कि किस वस्तु का मूल्य अधिक है। लागत नियोजन करना होता है कि कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन कैसे किया जाए। विपणन नियोजन करना होता है कि जो विक्रय संबंधी नीति को कैसे बनाया जाए। तो ये सारे नियोजन जो है वो समंक के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर किए जाते हैं। इसलिए एक व्यापारी के लिए सांख्यिकी के समंक जो हैं बहुत अधिक उपयोगी होते हैं। फिर है लागत लाभ पूर्वानुमान। जो एक उत्पादक होता है वह यह चाहता है कि उसे यह पता हो कि उसके कितनी लागत पर कितना लाभ हो सकता है, और सांख्यिकी के जो समंक होते हैं वो उसको इस प्रकार के निष्कर्ष तक पहुंचने में सहायता करते हैं। नीति निर्माण। अब जो व्यापारी होता है वह जानना चाहता है कि पिछली नीतियां जो उसने बनाई थी वो कितनी अच्छी थी, और भविष्य में उसे नई नीतियां कैसे बनाना चाहिए। और इन सब काम में उसकी सहायता कौन करता है? समंक अर्थात सांख्यिकी। इसलिए एक व्यापारी के लिए सांख्यिकी उपयोगी है। इसके अलावा विभिन्न व्यवसाय हैं, जैसे कि हम बीमा व्यवसाय, बैंक, स्टॉक, शेयर, दलाल, सट्टेबाज, विनियोजक, इन सभी को जो है सांख्यिकी के समंक की सहायता से व्यापार में निष्कर्ष निकालने में सहायता मिलती है। यदि हम बीमा व्यवसाय में देखें तो ये संभावनाओं पर आधारित है कि एक व्यक्ति जो है वो 60 साल या 50 साल तक स्वस्थ रह सकता है, तो उसके आधार पर उसकी पॉलिसी बनाई जाती है। तो ये जो समंक है वो कौन प्रदान करता है? सांख्यिकी प्रदान करती है। इसलिए सांख्यिकी एक व्यापारी के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सप्लेन इन व्हाट फॉर्म स्टैटिक इज बेनिफिशियल टू ए ट्रेडर। एक ट्रेडर के लिए स्टैटिस्टिक्स क्यों बेनिफिशियल है? प्लानिंग करने के लिए, कि विभिन्न प्रकार की प्लानिंग होती हैं, जैसे कि प्रोडक्शन प्लानिंग, कॉस्ट प्लानिंग, मार्केटिंग प्लानिंग, और ये सारी प्लानिंग जो है वो डेटा बेस होती है। इसलिए स्टैटिस्टिक्स जो है वो बेनिफिशियल है ट्रेडर के लिए। फिर है कि कॉस्ट बेनिफिट फॉरकास्टिंग। जो एक व्यापारी होता है वो कॉस्ट को लोएस्ट करना चाहता है और बेनिफिट को हाईएस्ट करना का चाहता है, और ये फोरकास्टिंग के आधार पर कर सकता है। और फोरकास्टिंग किसके आधार पर होती है? डेटा के आधार पर। और डेटा हमें कहाँ मिलते हैं? स्टैटिस्टिक्स में। इसलिए स्टैटिस्टिक्स जो है बेनिफिशियल है ट्रेडर के लिए। पॉलिसी फॉर्मेशन। जो व्यापारी होते हैं उन्हें पॉलिसी बनानी होती है कि जो पास्ट में उनने पॉलिसी बनाई थी उसमें क्या गलती थी, और फ्यूचर में जो पॉलिसी बनाएंगे उनमें उन गलतियों को कैसे सुधारा जाएगा। इन दोनों कार्य में जो सहायता करता है वो करता है डेटा, और डेटा मिलते हैं स्टैटिस्टिक्स से। इसलिए स्टैटिस्टिक्स बेनिफिशियल है ट्रेडर्स के लिए। प्रॉफिटेबिलिटी इन वेरियस बिजनेस। बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो स्टैटिस्टिक्स पर ही डिपेंड होते हैं, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस बिजनेस, स्टॉक ब्रोकर, इन्वेस्टर्स, ये सारे जो हैं वो स्टैटिस्टिक्स पर बेस होते हैं। इसलिए स्टैटिस्टिक्स बेनिफिशियल है ट्रेडर्स के लिए। थैंक यू।